जय मसीह। इस दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत प्राणी है इंसान, और उसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बहुत ही प्यार से बनाया है। और वो खूबसूरत प्राणी इतना खूबसूरत है, उससे कहीं गुना ज़्यादा खतरनाक भी है। इंसान अपने स्वार्थ के लिए वो किसी को भी तकलीफ दे सकता है, किसी को भी चोट पहुंचा सकता है, किसी का भी दिल दुखा सकता है, किसी का भी दिल तोड़ सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि वो उससे कहीं गुना ज़्यादा खतरनाक है। इंसान वहाँ तक सीमित नहीं है, धोखा देता है, तकलीफ देता है, कष्ट पहुंचाता है, अपनी गलती छुपा के किसी और को इल्ज़ाम डाल देते हैं, अपनी गलती का सज़ा किसी और को देना, खुद की गलती का सज़ा किसी और को भुगतना पड़ता है। जब परमेश्वर ने इंसानों को बनाया था, वो बहुत खुश हुए थे। मैं खुद एक इंसानों की बुराई क्यों कर रहा हूँ, इंसानों के बारे में इस तरह की बातें मैं क्यों कर रहा हूँ। ये मैं नहीं कहता, ये पवित्र शास्त्र में लिखा है, और पवित्र शास्त्र कहता है हम सिर्फ और सिर्फ इंसानों को नहीं, परमेश्वर को भी धोखा देते हैं, परमेश्वर को भी हम उलझा के रखते हैं, परमेश्वर को भी हम भटका देते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और आज अगर इस इंसानों की जिंदगी में दुख है, तकलीफ है, दर्द है, कष्ट है, पीड़ा है, हर एक तकलीफों से अगर गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस कर्मों की वजह से जो वो खुद करते हैं, जो उस कर्मों की वजह से जो खुद चलते हैं, जो उस कर्मों की वजह से जो हमेशा गलत करते हैं। वचन से हम क्लियर करेंगे कि जो बातें मैंने कही है क्या वो सही है। मलाकी का किताब 3 अध्याय उसका 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तब भी पूछते हो, हमने किस बात से तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटी में तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। परमेश्वर ने खुद कहा है कि तुम मुझे लूटते हो। और इंसान अपने स्वार्थ के लिए वो ये सोचता है, इस महीने की जो मेरा सैलरी आया, इस महीने की जो मेरी पगार आई, उसमें से अगर ये पैसा मैं निकाल के दूँ, चर्च में डालूँ, उससे अच्छा मेरा बहुत सारा काम हो सकता है। मैंने जिससे कर्जा लिया है उसे दे दूँ, मेरे घर में कुछ नई चीज़ें आ सकती है, या मेरे बैंक में वो बैलेंस रहेगा। इंसान अपनी मनों में बहुत सी बातों को सोचकर वो जो दशमांश होता है, वो जो भेंटी होता है, जो परमेश्वर को दिया जाता है, जो उसका हक है, जो उसका टैक्स है, वो हम छुपाते हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ता है, परमेश्वर के सामने घुटने पे आकर हम प्रार्थना करते, कहते हैं, प्रभु मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल हो गया, मेरे घर में बीमार है, मेरे घर में तकलीफ है, कष्ट से जूझ रहे हैं। पास्टर को आधी रात को फ़ोन करके कहेंगे, ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, बीमारी से जकड़े हुए हैं, शैतान ने हम सभी को परेशान करके रखा है, हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ठीक से नहीं चल रहा है, कोई भी चीज़ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को कहते, प्रभु हमें बचा ले। जब हम परमेश्वर को लूटते हैं, जब हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, तब हम ये सोचते नहीं हैं कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ, कल को वो मेरी ज़िंदगी में लौट कर आएगा, और वो जब मेरी ज़िंदगी में आएगा, मैं स्टेबल नहीं रह पाऊँगा, मैं खड़ा नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मैं परमेश्वर को धोखा दे रहा हूँ, मैं परमेश्वर के साथ गुस्ताखी कर रहा हूँ। ये बात हर कोई नहीं सोचता। आज भी देखिए, बहुत सारे भाई बहनों की ज़िंदगी में दुख है, तकलीफ है, दर्द है, कष्ट है, हर तरह की परेशानी से वो लोग जूझ रहे हैं, हर एक परेशानी से गुजर रहे हैं, पर वो कभी ये नहीं कहते कि परमेश्वर हमसे गलती हुई है, हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, हम आज के बाद
आपका जो 10 मांस होता है, जो आपका भेंटी होता है, वो हम खुले मन से देंगे। उसके बारे में हम कुछ गलत ना सोचते हुए देंगे, किसी के दबाव से आके नहीं देंगे, हम अपने मन से देंगे। कोई ये बात नहीं कहता, लेकिन बस परमेश्वर के सामने हम खड़े होकर कहते, प्रभु मुझे ऐसा कर दे, प्रभु मुझे वैसा कर दे, मेरे घर बार में सब अच्छा होना चाहिए, मेरे घर में कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए, मेरे घर के काम काज सब अच्छे होने चाहिए। हर एक चीज़ हम परमेश्वर से मांगते हैं। क्या हम परमेश्वर को देते हैं? अगर हम परमेश्वर को देते तो परमेश्वर हमें ये नहीं कहता कि तुम मुझे लूटते हो, तुम मुझे धोखा देते हो। ये और बात है, इंसान इंसान को लूटता है, इंसान इंसान को धोखा देता है, तकलीफ पहुंचाता है। लेकिन जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, अपनी हाथों से बनाया, बहुत खूबसूरत तरीके से अपने स्वरूप में हमें बनाया, तो क्या हमें ये शोभा देता है कि हम परमेश्वर को लूटें? क्या हमें हमारा ज़मीर इजाज़त देता है कि हम परमेश्वर को धोखा दें? क्या ऐसा करना हमारे लिए अच्छा है? क्या ऐसा करना हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा है? क्या ऐसा करना हमारे परिवार के लिए अच्छा है? कभी हम इस बारे में नहीं सोचते, और जो मन में आया वो हम करते हुए चलते। अभी भी इसी समय में भी बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को धोखा देते हैं, परमेश्वर को लूटते हैं, और मुसीबत आने पर परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर रो रो के प्रार्थना करते हैं। क्यों? परमेश्वर भला है, वो हमें दया करता है, कृपा दृष्टि हम पर रखता है। हमें तकलीफ में देखे उसे तकलीफ होता है, और वो आंख बंद करके सब भुलाकर हमें माफ़ करता है। अगर वो सख्त होके खड़ा रहे, कहे नहीं, जब तक तुम मेरी बात ना मानो मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा, तो हमारी ज़िंदगी उथल पुथल हो जाएगी, हम कहीं की नहीं रहेंगे। क्या ये सब करना सही है? आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए। परमेश्वर का जो हक है, परमेश्वर का जो हिस्सा है, वो परमेश्वर को देना ही चाहिए। जिस तरह आप आपके गवर्नमेंट का टैक्स नहीं छुपाते हैं, टैक्स आप हर महीने भरते हैं, उसी तरह परमेश्वर का भी टैक्स हमें अदा करना पड़ेगा। परमेश्वर का टैक्स हमको देना पड़ेगा। उसने हमें अपने हाथों से बनाया, उसकी बल, उसकी ताकत, उसकी बुद्धि से हम काम करते हैं, तब जाके हमें पगार मिलता है, या हमारे बिजनेस से बरकत होता है, उसकी वजह से हमारा घर परिवार चलता है, उसकी वजह से हम सब चंगे भले रहते हैं, उसकी वजह से हमें हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग प्यार करते हैं। आज के बाद इसी वक्त से हर एक भाई बहन अपने मन में ये ठान लीजिएगा कि अभी तक जितनी भी जिंदगी हमने जिया परमेश्वर को धोखा देते हुए, लेकिन आज से हम ऐसी ज़िंदगी नहीं जिएंगे। ऐसा अपने आप से खुद निर्णय लीजिए, खुद डिसीजन लीजिए, तब जाके आप स्टेबल होकर खड़े रह पाएंगे, तब जाकर आप मजबूती से खड़े रह पाएंगे। नहीं तो वो पिलर भी गिर जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर से लड़ नहीं सकते। हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ युद्ध लड़ सकें, वो भी हम गलत होकर। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे और अपने मन को बदलिए, परमेश्वर के रास्ते पे चलिए।